बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ये बाजू लगाने के टॉपिक के ऊपर है। काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी कि जब हम बाजू कटाई करते हैं तो जो हम ये तीरे का टुक्का लगाते हैं, ये वाला, यानी कि तीरे को इस तरह फोल्ड करते हैं, जिस टाइम मार्जिन लेके जब हम तीरे को इसके ऊपर बिठाते हैं इस तरह, तो ये टुक्का हम लगाते हैं, ये वाला, ये टुक्का, ये वाला। और बाजू का जो टुक्का ये वाला हम लगाते हैं, ये दरमियान में जो टुक्का होता है ये वाला, ये आपस में मिलते नहीं, या तो ये अगली साइड पे आ जाता है या पिछली साइड पे चला जाता है, यानी कि ये तुक्का आपस में मिलता नहीं है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियो है। पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग करके बताता हूँ आपने किस तरह। सबसे पहले तो आपने जो इसका बाजू है वो ऊपर रखना होता है। जब आपने तीरे को फ्रंट और बैक को जोड़ना है तो बाजू को ऊपर वाली साइड पर रख के आपने लगाना है। काफ़ी दोस्त हैं वो बाजू नीचे रखते हैं फिर लगाते हैं, तो आपने ऊपर वाली साइड से लगाना है। तो इस तरह ये देखें, इस तरह ये हमारी फ्रंट वाला पीस है, ये गुलाई वाली फ्रंट होती है ये वाली बाजू की। तो आपने इस तरह करके इसको, ये मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ, कमीज जोड़ के फिर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अभी आपको समझाता हूँ सिर्फ। ये इस तरह आपने इस तरह लगाना होता है, यानी कि ये गुलाई वाली साइड फ्रंट पे होती है, तो आपने इस तरह इसको लगाते जाना है, इस तरह, इस तरह। तो ये टुक्का जो मैंने कहा था ये दरमियान में, ये बिल्कुल इस टुक्के के साथ जाकर लगेगा, ये टुक्का, ये वाला। और इसी तरह ये बैक इसकी बाजू की, ये फ्रंट थी ये वाली, और ये इसकी बैक है। तो बैक भी ठीक इसी तरह आपने जोड़नी है, यानी कि यहाँ से आपने लेना है, ये बैक वाली साइड है, तो आपने इस तरह बैक भी जोड़नी होती है इस तरह करके, क्योंकि ये उरेब होता है। इसको अगर थोड़ा सा अब खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उरेब है ये वाला। तो इसको आपने नरमी से पकड़ना है इस तरह करके, तो ऐसे लगाते जाना है, ये बिल्कुल वहाँ पे फिट आएगा ये वाला। ये बैक और फ्रंट दोनों का ये पीस है। तो मैं भी आपको बताता हूँ जो मैंने इसकी मेन पॉइंट है, जो दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी मेन पॉइंट की, यानी कि इसका जो मैंने यहाँ तक मैच करनी होती, यहाँ तक, ये वाला, यहाँ से इंची टेप की मैंने यहाँ तक मैच करनी है, यानी कि यहाँ से ये फ्रंट साइड है, यहाँ से आपने इंची टेप को ऐसे गुलाई देते जाना है इस। तो ये 1.25 इंच है, 8.25 इंच है, ये देखें, ये 8.25 इंच आ गया जी। तो बाजू भी हमने यहाँ से 8.25 इंच कटिंग करना है, यहाँ से सीधा पीछे की तरफ, ये देखो, ये 8.25 है जी, ये 8.25 आ रहा है ना बाजू भी। इसी तरह आपने ये पीछे की तरफ बाजू की पैमाइश करनी, बाजू की पैमाइश आपने इस तरह नहीं करनी, ये ऊपर, काफ़ी दोस्त ने इस तरह ऊपर से करते हैं, ऊपर से नहीं करनी, आपने इस तरह पीछे की तरफ करनी है ये वाले। तो ये फार्मूला मैंने निकाला कैसे, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इस कस्टमर की जो छाती थी वो 34 इंच है, 34 इंच इसकी छाती है, इसकी यानी कि छाती जो है वो 34 है, क्योंकि मैं छाती की पैमाइश के मुताबिक कटिंग करता हूँ। तो उससे इसका फ्रंट भी साफ आता है और ये कमीज जिस्म के ऊपर बैठ के आता है। तो अभी आपने इसका करना हाफ, हाफ किया तो 17 आ गया जी, इसका 17 हाफ आ गया। तो अब अभी आपने 17 को भी हाफ करना होता है, यानी कि 8.5 आ गया जी। ये हो गया जी इसका, ये कंधा जो लूज मांग रहे हैं, लूज लूज कंधा ये आएगा 8.5। तो अभी ये कह रहा है, कस्टमर कह रहा है थोड़ी सी फिटिंग लगा दो, इसमें से आपने 2 सूत्र कम कर देना है, यानी कि इसका जो मैं कंधा डाल रहा हूँ 8.25 डाल रहा हूँ, यानी कि जो इस कस्टमर का डाल रहा हूँ 8.25 डाल रहा हूँ। अगर वैसे मैंने डालना होता, यानी कि फिटिंग वाला डालना होता, तो मैंने इसको 8 इंच डालना था कंधा, यानी कि कंधा इसको 8 इंच 8 डालना था, अभी मैंने 8.25 डाला है क्योंकि फिटिंग के हिसाब से। तो इसी तरह ये मैं आपको इसके ऊपर बिठा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये तीरा मैंने जो कटिंग किया, ये भी काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आप तीरा किस तरह कटिंग करते हैं जी। ये इस साइड से मैंने 3.5 इंच किया इस साइड से, और इसकी चौड़ाई जो 5 इंच है, और इस साइड से 3.25 इंच। ये देखो, ये बिल्कुल फिट है। और ये जो चीज़ है ना मेन बताने वाली, इस साइड से हमने इसको 1 इंच रखना होता है, यानी कि इस साइड बैक को, और इस साइड से 1 इंच और 1 सूतर यहाँ से, जो इसका जो तीरा है उस हिसाब से, यानी कि जो इसका तीरा है वो मैं 17.5 इसका तीरा है, उस हिसाब से मैंने ये रखा है। तो 17.5 का ये जो फ्रंट मैंने लेना है वो 17 रखना है, यानी कि फ्रंट हमने कम रखना होता है। जो बैक है वो पूरा निशान लगाना है, यानी कि 17.5 तीरा इसका है, मैंने फ्रंट 17 पे रखा है, और बैक इसकी मैंने रखी है 18.5, यानी कि जो बैक है वो मैंने उसकी 1 इंच ज़्यादा रखनी है। तो इसके बाद ये पूरी मेरी छाती के ऊपर मैंने जो छाती के हिसाब से कटिंग की है वो आपको दिखाई है मैंने। तो दोस्त मुझे बोल रहे थे कि
मेन जो पॉइंट है दोस्त बोल रहे थे कि ये तुक्का हमारा आपस में नहीं मिलता। जो ये तुक्का, तीरे वाला तुक्का और ये बाजू वाला तुक्का तुक्का ये आपस में नहीं मिलता। ये अभी मैं आपको मशीन पे जाके ये आपस में मिला के दिखाता हूँ कि आपने लगाना किस तरीके। आपका बाजू सही से आप, क्योंकि या तो आप बाजू को नीचे रखते हैं, यानी कि यहाँ से नीचे रखते हैं और इस पीस को ऊपर रखते हैं, इस वजह से आपका ये मसला आ रहा है। तो अभी मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, जो सा सही तरीका इसका बाजू लगाने का वो दिखाता हूँ। तो चलते हैं मशीन की तरफ। तो दोस्तों मैंने ये फ्रंट बैक को तीरे तीरे को फ्रंट बैक के साथ जोड़ लिया है। ये आपके सामने, ये हमारी फ्रंट है और ये बैक, ये तीरा मैंने इसके साथ जॉइन कर लिया है। तो दोस्तों का जो इशू आ रहा था वो इसके ऊपर आ रहा था कि जब भी हम इसको जोड़ लेते हैं तीरे को फ्रंट और बैक के साथ, तो हमारा जो जो बाजू है ये वाला, ये जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर ये मसला आता है कि इसके साथ ये टुक्का नहीं मिलता, यानी कि ये वाला टुक्का, ये जो दरमियान में हमने लगाया हुआ है ये बाजू का, ये वाला टुक्का, ये वाला और ये वाला आपस में नहीं जुड़ते क्योंकि ये तीरा वाला टुक्का है ये। तो आपने करना है इस तरह कि आपने इस तरह करके इसको लगाना है, लेकिन लगाना आपने इस तरह कि आप सबसे पहले आपने ये नीचे रखना है, ये फ्रंट को, ये फ्रंट है और ये ऊपर बाजू का जो फ्रंट है ये रखना है। आपने इसको इस तरह लगाते जाना है, इस तरह। तो इसका जो ये वाला निशान है इसको बिल्कुल बराबर आएगा, ये वाला, ये बिल्कुल बराबर है। इसी तरह जो बैक है वो भी इसी तरह सेम बराबर आएगी, ये इस तरह, क्योंकि ये उरेब है, ये वाला उरेब होता है। इसको आप खींचेंगे तो ये बढ़ जाएगा, आपने इसको खींचना नहीं, इस तरह बराबर लेके जाना है। तो ये बिल्कुल सेम बराबर होगा, ये ये बिल्कुल बराबर है। दोस्त कह रहे थे कि ये हमारा या इधर से ज़्यादा हो जाता है, फ्रंट से बढ़ जाता है या बैक से बढ़ जाता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल आपने बराबर रखना है और कटिंग इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको दिखाई है कटिंग आपने इसी तरह करनी है। अगर आप छाती के मुताबिक कटिंग करेंगे तो उसके अंदर कभी भी कहीं भी कोई मसला नहीं आएगा। ये मैंने आपका जो टाइम बचाने के लिए ये मैंने सिलाई लगाई हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो आपने फिर आप कहना है कि वीडियो ज़्यादा लंबी कर दी आपने। तो आपने सेम इसी तरह तीरे को फ्रंट और बैक के साथ जोड़ लेना है। फिर बाजू को ऊपर से रखना है, बाजू को ऊपर रखना है आपने। ये बाजू जो है ये आपने ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना है। काफ़ी दोस्त है वो ऐसे नीचे रख देते हैं, नीचे नहीं रखना आपने, आपने इसको ऊपर रखना है। यानी कि ये फ्रंट है, ये वाला, ये पट्टी होगी फ्रंट। तो आपने बाजू को लेना है और बाजू को इस तरह करके, ये बाजू हो गया हमारा। तो आपने ये इस तरह ऊपर रखना है, ऊपर आके आपने सिलाई लगा लेनी। अभी ये सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। तो आपने इस तरह फ्रंट को ऊपर रखना है, इस तरह। तो बाजू को इस फ्रंट के ऊपर बाजू को रख लेना है आपने, सीधी साइड जो है इस तरह। ये गुलाई वाली साइड है, फ्रंट वाली साइड। तो इसी तरह इसको आपने एक पैर के मार्जिन से लेके जाना है, यानी कि सिलाई का जो मार्जिन है एक पैर का रखना है आपने। ये देखो टुक्के के साथ बिल्कुल टुक्का बराबर आएगा। ये काफ़ी दफ़ा मुझे कमेंट आए हैं कि हमारा बाजू जो आपका तरीका उसी तरह कटाई करते हैं, लेकिन बाजू साथ में जब लगाते हैं तो बाजू या बैक से बढ़ जाता है या फ्रंट से बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर ये तरीका अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो कभी भी ये टुक्के के साथ टुक्का बिल्कुल मैच हो रहा है। ये देखो, तो इसी तरह जिस तरह मैंने फ्रंट के ऊपर सिलाई लगी, इसी तरह बैक भी इसी तरह आएगी, ये इसके ऊपर भी ये बिल्कुल बराबर आएगा। तो सेम इसी तरह आपने इसके सिलाई लगा लेनी। जिस तरह ये बाजू लगाऊंगा दूसरा भी आपने इसी तरह लगा लेना है। कटिंग और स्टिचिंग की लातदार वीडियो है मेरी पहले भी, तो उनमें से कोई वीडियो देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कटिंग किस तरह की है और इसकी स्टिचिंग मैंने आज आपको बता दी है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है अपना। ये देखें बिल्कुल बराबर है और फ्रंट साइड से भी बराबर है, ये टुक्के के साथ टुक्का भी मिल गया है, ये बिल्कुल।
और इसी तरह ये फ्रंट साइड भी बिल्कुल बराबर है।